फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसा कि हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की तो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कैसा है, एपी वाले हमने स्टार्ट किए तो सारे एपी के क्वेश्चन हम इस सीरीज में क्या करें, कवर करेंगे आगे के वीडियोज़ में। ठीक है, जैसे हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन किए, अब क्या कर रहे हैं एपी के क्वेश्चन, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8, द लास्ट टर्म इज 65 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जब आप क्वेश्चन समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको डी नहीं पता, क्या नहीं पता है, डी नहीं पता है, डी को ही फाइंड करना है। ठीक है, तो जो नहीं पता है उसको आप लिखिए, जो गिवन है उसको भी आप लिखिए। ठीक है, हुज फर्स्ट, एक एपी का हमें डी फाइंड करना है और एपी का जो पहला टर्म है 8 है, कितना है, तो गिवन क्या है आपको यहाँ से देखिए। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 8, तो हमने 8 लिख लिया। ठीक है, एंड लास्ट टर्म हमें नहीं पता, लास्ट टर्म क्या होती है, ए एन होती है ना, ए एन होगी। हम नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड करेंगे तो हमें लास्ट टर्म पता चल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है 65 है, लास्ट टर्म हमें पता है 65, ए एन कितना दिया हुआ है 65। सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 730, कितना दिया हुआ है 730। ठीक है, तो अब बताइए आपको एस एन गिवन है, ए एन गिवन है, ए गिवन है, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो आपको कुछ फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर एस एन का यदि देखा जाए तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम क्या लिखेंगे, अब एन बाई 2 ए प्लस ए एन लिख सकते हैं यहाँ से एस एन। तो यहाँ से देखिए दो, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला आपके लिए ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, मतलब कि ये देखिए ये वाला एस एन वाला जो फॉर्मूला था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस 2a को हमने क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ये हमने पढ़ा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ए एन। तो इसको ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। अब बताइए इनमें से आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको एस एन पता है, एन नहीं पता, ए पता है, ए एन पता है। देखिए एस एन पता है, ए पता है, ए एन पता है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, एन। यदि आपको एन पता हो जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। ए एन आपको पता है, बिल्कुल पता है, ए भी आपको पता है, एन भी पता हो जाएगा, तो आप यहाँ से डी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 फॉर्मूले लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले का यूज़ करें, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एस एन के ये वाले फॉर्मूले का। ठीक है, क्योंकि यदि हम इस वाले फॉर्मूले से जाएंगे तो हमें डी नहीं पता और एन भी नहीं पता, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करने का कोई मतलब है नहीं। अब इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये सेम फार्मूला हमने लिख दिया, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब एस एन की वैल्यू कितनी दी थी, 730। ठीक है, एन हमें नहीं पता, हमें फाइंड ही करना है। ए की वैल्यू दी हुई है 8, कितनी दी हुई है 8, प्लस ए एन कितना दिया हुआ है 65, कितना दिया हुआ है 65 और 8 कितना होगा, 65 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा और 73 आ जाएगा, 3 और ऐड करना है तो 73। ठीक है, तो एन इंटू 73 डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल है, 730 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 730 के। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो एन इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 730 इंटू 2, और ये वाला मल्टीप्लाई में थे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 730 कितना है, 73 है, कितना है 73। ठीक है, 73 1 73, 73 1 73 और 0। ठीक है, 73 का 10 टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे तो 730 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। एन इक्वल्स टू 10 इंटू 2, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो देखिए यहाँ से हमने एन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मतलब एपी में टर्म्स कितने हैं, 20 टर्म्स है। यदि एन पूछा होता तो हम एन फाइंड कर लिए, यही वाला फॉर्मूला बस लगता, लेकिन हमसे पूछा गया है डी, तो डी पूछा गया है तो हम और आगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला।
तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का हम यूज़ कर लेंगे। ए एन की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 65 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 65 लिखिए। ए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, प्लस एन माइनस वन, एन कितने 20 है ना, कितना है 20, तो एन की जगह आप 20 रखिए, 20 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो माइनस का 8, 65 माइनस 8 इक्वल्स 20 माइनस वन कितना होगा, 19 इंटू डी। 65 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा, 57 होगा। कितना होगा, 57, क्योंकि 65 में 8 माइनस करना है, मतलब आप पहले माइनस करेंगे 5 तो 60 हो जाएगा, फिर आप माइनस करेंगे 3 तो 57 आएगा। कितना आएगा, 57, 19 डी। अब हमें डी की वैल्यू चाहिए था, तो ये मल्टीप्लाई में 19, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में, 57 डिवाइड बाई 19 इक्वल्स टू डी। 19 1 19, 19 3 कितना हो जाएगा, 57। तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, डी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कितना इजी वे में आपको बता दिया है। यदि किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा। एक बार से फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, मतलब कि डी चाहिए। ठीक है, एपी हमें जो भी एपी है, ऐसी जिस एपी का पहला टर्म क्या है, 8 है, लास्ट टर्म 65 है, एंड उन सभी जो एपी के टर्म्स हैं उनका जो सम है कितना दिया हुआ है, 730 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको नोटेशन पता होना चाहिए। तो ए जो है फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, ये ए एन है लास्ट टर्म को डिनोट करता है, एस एन क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जो भी टर्म्स दिए हुए हैं उनका सम करना है। देखिए हमने आपको फॉर्मूले भी लिख दिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, इसका रीज़न भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है ताकि आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।